जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कितना शुक्राना करें समझ नहीं आता है। आप कब जीवन में कौन सा कष्ट काट देते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते। इससे बड़ी और क्या बात होगी। कल अचानक से तबीयत ख़राब हुई मेरी कुछ सेकंड्स के लिए, बट वो पेन झेला नहीं जा रहा था। और समहाउ मुझे लगा कि वो जो परसों सत्संग में जल प्रसाद गिरा बहुत सारा मेरे ऊपर, क्या पता वो किस रीज़न से था। और रात को ये सब हुआ तो बहुत पेन था चेस्ट में, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। और दिल से बस यही निकल रहा था, जय गुरु जी। जब हालत ख़राब होती है तो बस गुरु ही याद आते हैं। तो ठीक हो गया था वो थोड़ी देर में। तो गुरु जी कब क्या कर देते हैं हमें समझ नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ें हमारी, हमें जो पहाड़ जैसी लगती है ना लाइफ में, कि ये डेट आ रही है, इस दिन ये होना है, तो वो चीज़ें ना बहुत स्मूथली कब वो टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। संगत जी, गुरु जी के जो सत्संग है ना, जब वो सुनते हैं तो लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में हम पहुंच गए हैं। इतना प्यार उनके ऊपर आता है, हम सोच नहीं सकते। हम कलयुग की किस गंध में फंसे हुए हैं हमें ये समझ नहीं आता है। शर्म आती है अपने आप पर जब हम वो सारी चीजें सुनते हैं कि कितने प्योर सोल गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं। और वो लोग होते कैसे हैं जिन्हें गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, उनकी उनकी वाणी, गुरुजी की वाणी उनको सुनाई देती है और आज भी वो कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों से। तो काश हमें भी गुरुजी वो ब्लेसिंग दे पाए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी, ध्यान लगाना और ध्यान में अपने गुरु को पाना। इससे बढ़कर ब्लेसिंग कोई होती नहीं है। मुझे ध्यान है, एक आंटी से गुरुजी ने बोला कि तू मेरा माथा दबा रही है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, कुछ मांग। वो आंटी कहती हैं कि नहीं नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दूसरी बार बोलते हैं, अरे कुछ मांग ना, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। आंटी कहती हैं गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो तीसरी बार कहते हैं, देख गुरु तीन ही बार बोलता है, अब की बार कुछ मांग ले। तो आंटी कहती हैं कि गुरुजी हर जन्म में ना मुझे बस आप अपने चरणों में, चरण कमल में स्थान देना। तो गुरुजी हंस के कहते हैं कुछ मांगा भी नहीं और सब कुछ मांग लिया। तो आप सोचिए कि इससे बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है कि गुरु आपको अपने चरण कमल में स्थान दे सके। और ये चीजें ना अब समझ में आती हैं। तो संगत जी, सत्संग में आना बहुत बहुत एक ब्लेसिंग है बड़ी, और आना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, हमारी वो सोल के प्योरिफिकेशन के लिए। मैंने पहले भी बोला है कि सत्संग में आने के क्या फ़ायदे हैं। मैंने गुरु अर्जन देव जी की आपको एक छोटी सी कहानी, एक सत्संग सुनाया था कि कैसे उन्होंने सपने मात्र से ही अपने अनुयायी का अगला आने वाला जन्म जो बहुत गरीबी में देखता और बहुत ही कम आयु में वो मर जाता, दो बच्चे छोड़कर, बीवी छोड़कर, कैसे सिर्फ एक सपने मात्र से गुरु जी ने वो उसका आने वाला जन्म काट दिया था। तो सत्संग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुरु की शरण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है संगत जी। तो ऐसे ही एक मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बार एक चोर था और उसने चोरी से अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। और मरते वक्त जब वो बूढ़ा हो गया, मरते वक्त उसने अपनी जो संतान थी वो भी चोर थी और उन्हें यही बोला था कि लाइफ में बस दो चीजें याद रखना। पहली कि अपनी चोरी कभी एक्सेप्ट मत करना, और दूसरी कभी भी धार्मिक जगहों पर मत जाना। तो उसके बेटे ने वो गांठ बांध ली थी कि फादर मरते वक्त ये सब बोलकर गए थे। एक दिन वो ऐसे ही चोरी कर रहा होता है और उस पर्टिकुलर दिन इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी वो पकड़ा जाता है। वहां से भागता है, भागता भागता वो एक धार्मिक स्थल पर आ जाता है जहां पर सत्संग हो रहा होता है। सत्संग में वो थोड़ी ही देर बैठता है और उसके बाद राजा के सैनिक उसे पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। वो राज्य में संगत जी सजा तब तक आपको नहीं मिल सकती थी जब तक आप अपनी चोरी, अपनी गलती एक्सेप्ट ना करें। सैनिक जब उसे पकड़ के राजा के सामने ले जाते हैं, राजा बोलता है कि एक्सेप्ट करो कि तुमने चोरी करी है। वो नहीं एक्सेप्ट करता, उसको कारागार में डाल दिया जाता है। और राजा कहता है कि मैं इसको सजा तब तक नहीं सुना सकता जब तक ये एक्सेप्ट ना करे। क्या करे, जो ये मान ले कि इसने चोरी करी है। किसी ने बताया कि ये जो चोर है ये माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है, तो ये उनके सामने कभी मना नहीं करेगा कि इसने चोरी करी है। तो एक औरत को बुलाया गया जिसका पूरा
मेकओवर किया गया माता रानी के रूप में, जैसे एक दुर्गा माता होती हैं, शेर पर उन्हें लाया गया और इस आदमी के सामने जेल में, इस चोर के सामने जेल के बाहर माता रानी को खड़ा कर दिया गया सिंह सवारी के साथ। माता रानी कहती है कि मैं आ गई हूं तेरा कल्याण करने, तू बता, बस मेरे सामने तो एक्सेप्ट कर ले कम से कम कि तूने चोरी करी है, मैं तो माता रानी हूं। और वो जब नीचे उसको एक्सेप्ट करने वाला ही होता है और नीचे झुक के आंखें झुकाकर वो एक्सेप्ट करने ही वाला होता है कि मैंने चोरी करी है, देखता है कि माता रानी की परछाई पड़ रही है। पर उस दिन जब वो धार्मिक स्थल पर गया जहां उसने सत्संग की एक ही लाइन उसके कानों में पड़ी और वो लाइन थी कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती है, वो समझ गया कि इनकी तो परछाई पड़ रही है। सत्संग में तो ये बोला था कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती है। तो तब उसने उस देवी के आगे समझ गया कि ये कोई और है, छल है, मेरे साथ छल किया जा रहा है। तो उसने बोला नहीं माता, मैंने चोरी नहीं की। अब तो ये हो गया कि ये तो अगर यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसने चोरी की ही नहीं है और उसको बरी कर दिया जाता है बिना कोई सजा सुनाए। तो आप सोचिए संगत जी, वो जब बाहर निकल कर आता है और वो सोचता है कि मैं सत्संग में सिर्फ एक बार गया, एक लाइन मेरे कानों में पड़ी और उसने मेरी जिंदगी बचा ली, तो अगर इस सत्संग में मैं रोज जाऊं तो पता नहीं मेरा कितना कल्याण हो। और उस दिन से उस चोर ने चोरी छोड़कर रोज सत्संग में जाना शुरू कर दिया। तो सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है हमारी खुद की सोल की क्लीनिंग के लिए कि वो एकदम हृदय परिवर्तित जिसे कहते हैं वो कर देता है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर किसी भी तरह की इमोजीज ना डालें। ये गुरुजी का सत्संग हो रहा है, यहाँ पर कोई कवि सम्मेलन में नहीं कर रही हूँ कि आपकी बार बार मुझे इस तरह की इमोजीज मिले, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आप सिर्फ सत्संग पर ध्यान लगाइए। यहाँ हम अपने ईश्वर की, अपने भगवान का सत्संग कर रहे हैं, तो प्लीज गरिमा बनाए रखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। साक्षात आपको गुरुजी दिख रहे हैं और आप मानकर चलिए गुरुजी यहाँ पर विद्यमान हैं, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट होने चाहिए गुरुजी के लिए, बिकॉज आप यहाँ मुझे नहीं भेज रहे हैं कुछ भी। तो संगत जी, अब हम आते हैं, हमारी लाइफ में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है कन्वीनियंस, आराम, और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। तो जहां कन्वीनियंस है वहां एक्सपीरियंस कम हो सकता है या हो सकता है ना भी हो, लेकिन जहां कन्वीनियंस नहीं है वहां एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। और दोनों चीज का साथ में होना बहुत रेयर होता है कि आपको आराम भी मिल रहा है पर आपके पास चैलेंजेस नहीं है, लेकिन आपको एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम एक बहुत रईस परिवार में पैदा हो जहां हमें स्पून फीडिंग, चांदी की चम्मच में खाना खिलाया जा रहा है, कभी हमने जिंदगी में बाहर निकलकर बसों में धक्के नहीं खाए, एक मिडिल क्लास जिंदगी नहीं जी, तो हमारे पास शेयर करने को लाइफ में बचेगा क्या। लेकिन जब हम एक छोटी जगह से निकल के बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारे पास सोचिए कितनी सारे तजुर्बे हैं जिंदगी के, और वो तजुर्बे हमें कोई बुक नहीं सिखा सकती, कोई भी बताकर नहीं सिखा सकता। वो जो थपेड़े होते हैं सड़क पर आना और पैसे कमाना, दुनिया के छल कपट को झेलते हुए अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते जाना, ये तजुर्बे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप ऐसे सक्सेस पाते हैं ना तो आपको अहंकार भी नहीं आता है, क्योंकि आप वो ग्राउंड लेवल 0 से ऊपर उठे हैं। तो इसलिए लाइफ में जब भी आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और कन्वीनियंस भी चाहिए, और आपको कभी बुरा लगे कि मेरे साथ ये चैलेंजेस और स्ट्रगल क्यों आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप उनमें से हैं कि कल आप अपने एक्सपीरियंसेस एज अ गुरु, एज एन इंस्पिरेशन लोगों के सामने रखें और लोग उनसे आपसे कुछ सीखें, आप किसी को कुछ गाइड कर सकें बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, राइट। तो हम आज बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के सत्संग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत पुराने टाइम की बात है संगत जी, ये आई थिंक 95-96 की बात है। गुरुजी उस टाइम पर ग्रेटर कैलाश में हुआ करते थे, और ये सत्संग है मेजर जनरल साहब का, जो एक नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाते हैं, और वहां पर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपका जो हार्ट है वो 100% ब्लॉकेज है उसमें। और उनकी तो एकदम से कह लीजिए कि शॉकिंग होता है सबके लिए ये जानना, आप रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। उन्होंने सेकेंड ओपिनियन के लिए वो एस्कॉर्ट्स जाते हैं, वहां पर भी
अपना चेकअप करवाते हैं। और वहाँ पर जब पता चलता है तो सेम रिपोर्ट्स आती हैं। उस टाइम एस्कॉर्ट्स में डॉक्टर त्रिहान नए नए अपनी डिग्री लेकर बाहर से आए थे, और सेम उनके साथ वही सेम रिपोर्ट्स वहाँ आती हैं, और एस्कॉर्ट्स में उनको सजेस्ट किया जाता है कि विद इन अ वीक, आफ्टर 1 वीक डेट भी फिक्स हो जाती है कि आपकी सर्जरी होगी, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। डेट वेट सब फिक्स हो जाती है। अब घर में जब इतना बड़ा एक ट्रेजेडी होती है कि भाई अचानक से इतना बड़ा सब चीज़ हो गई, तो बच्चे, जाहिर है फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान होते हैं। उनके बच्चे बाहर थे, सबको बुलाया गया, सब आए और डिस्कशंस चल रहे हैं करा क्या जाए। इसी बीच में उनके घर एक नोन लोग आते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं जो ग्रेटर कैलाश में बैठते हैं, उनके पास क्यूरेटिव पावर है, हीलिंग पावर है, क्यों ना उन्हें दिखा लें। ये अंकल बहुत हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कौन से जमाने में आप जी रहे हो, डॉक्टर फेल हैं, फिर तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे अगर इस तरह से किसी गुरु के इलाज से हम ठीक होने लगे तो। और उस दिन वो टॉपिक को रोक दिया जाता है। फिर दोबारा ये टॉपिक उठता है, फिर बोला जाता है कि एक बार दिखाने में क्या हर्ज है, जब 1 हफ्ते तो हमें वैसे ही वेट करना है और 1 हफ्ते के बाद सर्जरी है, तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये सोचकर ये जो अंकल हैं, कह लीजिए एक टेस्ट करने के लिए, या कि ठीक है चलो चलते हैं, इस हिसाब से गुरु जी के पास ये जाते हैं। अब होता क्या है कि गुरु जी के जब ये दर्शन के लिए जाते हैं तो गुरु जी का एक वहां पर ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था। तो वहां पर, जिसे वो ट्रीटमेंट चैम्बर कहते थे, 10 बाय 12 फीट का ये कमरा होता था, जहां पर एक मूढ़ा रखा होता था, एक चटाई, बहुत ही सिंपल सा वो रूम होता था। और उसमें इन अंकल को लिटाया गया और कुछ पान के पत्ते इनके छाती पर, इनके चेस्ट पर गुरुजी ने लगाए और कुछ मंत्र जाप किया। 20 मिनट तक ये उस चैम्बर में रहते हैं, और 20 मिनट के बाद जब गुरुजी इन्हें बाहर लेकर आते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं कि तेरा हार्ट ब्लॉकेज खत्म। अब क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे लोग हो तो मानोगे तो हो नहीं, तो तुम कल जाकर टेस्ट करवाओ, अपने दोबारा से रिपोर्ट्स लो और देखो कि क्या परिणाम है। अगर रिपोर्ट्स ठीक आती हैं तो कृपा हो गई, और अगर नहीं आती तो तुम्हारी तो डेट फिक्स है ऑपरेशन की, ऑपरेशन करा लेना। अब ये अंकल जी और इनकी पूरी फैमिली फिर से एस्कॉर्ट्स में जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि हमें दोबारा से सारे टेस्ट कराने हैं। डॉक्टर इनके ऊपर हंसते हैं, बोलते हैं क्या तमाशा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा गुरु है। और वो बोलते हैं कि टेस्ट बड़े महंगे हैं। उस टाइम पर संगत जी 10,000 रुपये का टेस्ट कराना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो बोलते हैं 10,000 रुपये का टेस्ट होगा, एडवांस ये दे चुके थे सर्जरी के लिए ऑलरेडी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपये खर्च कर लूंगा, आप मुझे टेस्ट करके दीजिए दोबारा। संगत जी दोबारा टेस्ट कराए जाते हैं और जो रिपोर्ट्स आती है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है, शॉकिंग होती है। और जब वो रिपोर्ट्स देखते हैं तो 0 हार्ट ब्लॉकेज होता है। हो गई गुरुजी की कृपा अंकल के ऊपर। उसी दिन से वो डॉक्टर्स सारे गुरुजी से मिलना चाहते हैं और डॉक्टर त्रिहान इस तरह से गुरुजी के अनुयायी बने, उनसे जुड़े। तो संगत जी गुरुजी ने इस तरह से अपनी संगत पर, अपने भक्तों पर कृपा करी। एक बार एक अंकल ने पूछा कि गुरुजी फौजी और डॉक्टर्स के लिए आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स क्यों होती हैं। तब गुरुजी ने उनसे बताया कि फौजी जो होते हैं ना, बहुत कम उम्र में अपना घर बार छोड़कर सरहद पे रहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, कि उनकी रक्षा कर सकें। ना इनके कोई तीज त्योहार होते हैं, खाना पीना छोड़कर और बीवी बच्चे छोड़कर, परिवार छोड़कर, और बहुत फोकस्ड होते हैं। से कल्याण करता हूँ फौजियों का, बिकॉज इनकी कोई लाइफ नहीं है, पूरा त्याग कर देते हैं अपनी जिंदगी में। और वहां आकर सरहद पर कैसी परिस्थितियां होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ इन लोगों की होती है। तो जब ये मेरे पास आते हैं तो मुझे इनको इसलिए सारी कृपा देनी होती है कि कितना कल्याण का ये लोग काम कर रहे हैं। तो फौजियों के लिए गुरुजी का एक स्पेशल प्यार था, और वो कहते थे कि फौजी तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, मैं उसका वैसे ही कल्याण कर दूंगा। तो सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए वो कहते थे कि डॉक्टर्स को पता होता है कि हर मेडिसिन की अपनी एक लिमिट है, कोई मेडिसिन चमत्कार नहीं कर सकती है। तो उनको ये पता होता है कि जो गुरुजीज होते हैं, गुरुज होते हैं, वो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और उस तपस्या तप के थ्रू इनके पास हीलिंग और क्यूरेटिव जो पावर्स होती हैं वो आ जाती हैं। और वो मानते हैं कि जहां इनकी मेडिसिन फेल होती है, बिकॉज हर मेडिसिन की लिमिट है, तो वहां पर जो हमारे गुरु हैं या जो ईश्वर हैं, उनकी शक्तियां, उनका तप,
और उनकी वो जो हीलिंग पावर्स हैं वो काम आती हैं, वो समझते हैं ये चीज़। इसलिए गुरुजी कहा करते थे कि इन दोनों लोगों के ऊपर मेरी विशेष कृपा रहती है। और इसी वजह से हमने देखा है, चाहे वो एम्स के डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे गुरुजी के अनुयायी हैं और उनको मानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के पास उन दिनों बहुत सारे वीआईपी जो अपने आप को समझते थे, कहते थे, और वीवीआईपीज आया करते थे। तो वहाँ पर कोई उस टाइम पर ऐसा कोई डायरी या कोई रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मैनेज नहीं किए जाते थे, मेंटेन नहीं किए जाते थे कि आज कौन विजिटर आया। बट हाँ, ये बातें हमें उन संगत से पता चलती हैं जिनको गुरुजी उस टाइम पर बोला करते थे कि जा इसको मेरा सत्संग सुना। और गुरुजी वो इसलिए करा करते थे ताकि जो आया है उनसे मिलने, गुरुजी अपनी बड़ाई खुद तो करेंगे नहीं, तो उसको एक विश्वास हो कि मैं किनके पास आया हूं, और तब वो जुड़ सके उनसे। बहुत मिनिस्टर्स आए, भजन लाल जी आए, वीपी सिंह, मायावती, टीएन सेशन भी वहां पर एक बार आए थे जब अनिल चोपड़ा अंकल ने उन्हें सत्संग सुनाए थे गुरुजी के, और उन्होंने बड़े शांति से सुने और वो जुड़े भी। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है चोपड़ा अंकल से, उन्होंने उनका जवाब भी दिया। फिर वो गुरुजी के अनुयायी बने। तो काफी संगत आई जो गुरुजी से अपना काम निकलवा के चली गई, ब्लेसिंग्स लेकर चली गई, और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कभी। लेकिन गुरुजी तो सबको देने ही आए, सबको दिया ही उन्होंने, और आज भी देते ही आ रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे ही अगर मैं अपने आप को देखूं, मुझे ध्यान है जब एक वो टीवी हुआ करता था घर में और हमारी पूरी फैमिली बैठा करती थी, और उसमें कभी कोई जो ये सत्संग वगैरह या जहाँ पे गुरु तो नहीं कहना चाहिए, जो बाबा वगैरह होते हैं वो बैठते थे, वो लोग उठ उठ के कहते थे बाबा की मेरे पे ये कृपा हुई, वो कृपा हुई। तो घरों में आम जो विचार हुआ करता था ना, वो यही होता था कि अरे ये खरीदे हुए लोग होते हैं, इनके ये अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं ताकि और संगत यहाँ पर आए और लोग जुड़े। तो वो एक हमारा बैकग्राउंड होता था। इनफैक्ट बिकॉज वो इसलिए होता था क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जब हम मंदिर जाते थे कि ईश्वर हैं, कण कण में है, हर जगह हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो उस थॉट के साथ होती है कि ईश्वर दिखते नहीं है पर हैं, और जो दिखे वो ईश्वर नहीं है, वो बाबा है, राइट। तो ऐसे ही एक सत्संग है वरुण अंकल का, जिनकी जो उस टाइम वो अर्ली 20s में थे, तो इनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं मैं रिलेट करती हूँ उस चीज से। बिकॉज मुझे लगता था जो ह्यूमन फॉर्म में आए हैं मैं उनके पैर क्यों छूऊं, भगवान तो भगवान है, वो शक्ति है, उनके सामने मैं झुक जाऊंगी। तो वो चीजें थी। तो जब हम उस टाइम पर, तो बाबाओं का नाम बड़ा खराब हुआ करता था, तो जब कोई आता था ऐसे स्टेज में इनके पास आए जब उनकी लाइफ का ना एंड चल रहा होता था कि भाई अब कुछ नहीं है, तो चलो चल के देख लेते हैं कौन है ये। और जब जीवन खत्म होता है ना, तब समझ में आता है कि कहीं भी भाग लेंगे, बस जिंदगी बच जाए। तो ऐसे ही अंकल का सत्संग है, वरुण अंकल का, 1995 की बात है। इन्हें सीवियर अस्थमा अटैक आया और वो रात इनको लगा कि मेरी आखिरी रात है। 24 साल के रहे होंगे उस टाइम पर। अस्थमा संगत जी या ब्रोंकाइटिस एक एलर्जिक डिजीज होती है, और जिसको होती है उन्हें पता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी वेदर चेंज होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये दिन पे दिन ना सीवियर होती जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है आपका। जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी, और एक दिन ऐसा अटैक आए आपके सांस आनी बंद हो जाए। तो ऐसे ही स्टेज पर उस दिन अंकल थे, और तब इनको लगा कि आज की रात पता नहीं कटेगी या नहीं, मैं सुबह देखूंगा या नहीं। तो इनकी जो बुआ हैं वो वहां पर आती हैं और वो बोलती हैं कि ग्रेटर कैलाश के एस ब्लॉक में कोई गुरुजी हैं जिनके पास हीलिंग पावर्स हैं, तो व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। और यही उन्होंने सेंटेंस बोला था। तो अब जब मरता क्या ना करता, वरुण अंकल कहते हैं चलते हैं, और वहां वो चले गए। और गुरुजी ने उनको देखते ही पता है क्या बोला, लेट अस ट्राई ते आया है, चल बैठ जा। और उनको वहां बिठाया गया। संगत जी, आरओ एक्वागार्ड का पानी स्टील के ग्लासेस में आया करता था। गुरुजी उसमें रुद्राक्ष की माला डालते थे, और उस रुद्राक्ष का एक बहुत बड़ा सा मनका होता था, जिसको 3 उंगली की सहायता से पकड़कर गुरुजी तीनों उंगली उस ग्लास के अंदर अपनी डाला करते थे। राइट आई से उस ग्लास को देखा करते थे, उस जल को देखा करते थे, और उनके लिप्स जो हैं, होठ जो हैं, वो थोड़े से फड़फड़ाते थे कि जैसे वो कुछ मंत्र उसके अंदर डाल रहे हैं, और वो आरओ का नॉर्मल पानी एक अमृत बन जाता था।
अंकल को उस दिन 3 से 4 ग्लासेस वो अमृत जल के पिलाए गए। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, उनका अस्थमा कभी भी लौट कर नहीं आया। उस टाइम पर यंग एज होती है, सबको ये लगता है अरे हमें तो अपने ट्रीटमेंट से मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, हमें इससे क्या लेना देना। गुरुजी उस टाइम पर बातों ही बातों में बहुत ऐसी चीजें बोल जाते थे जो संगत एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला, मैं तो शिव का पीओ हूँ, मैं माता रानी मेरी धी है, हनुमान तो मेरा अकाउंटेंट है, शिव ने तो ब्याह कर लिया, मैंने तो वो भी नहीं किया, शिव तो कमलिया है। अब अंकल को लगा कि यार हम हिंदू हैं, महादेव को मानते हैं, शिव तो इनकी कुछ करेगा नहीं क्योंकि इनके पास तो जप तप है, हम तो आम आदमी हैं। उनका जो वर्ड था वो यही था, वो तो हमें दल देंगे। तो डर गए वो कि फिर उन्होंने बोला अरे मेरा तो यहाँ पर आने का मकसद है कि गुरुजी हमें ठीक करें, मैं ठीक होके जाऊं, इनको जो बोलना है बोलने दो। जो एक नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी होती है, जो हम भी कहें कि अरे मर रहे हैं, अपना काम निकालो और चलते बनो, सेम वही उनका भी उस टाइम पर अंदाज था। तो क्योंकि सबको यही पता होता था कि भगवान थोड़ी है, ये भगवान तो नजर आते ही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि हड्डी मांस के शरीर में लोगों ने मुझे मनुष्य ही मान लिया, भगवान तो मतलब उनका ये एक सेंटेंस बीच बीच में वो बोल जाते थे, लोग ध्यान देते थे नहीं देते थे। आज जब पता चला कि वो तो साक्षात ईश्वर निरंकार हमारे बीच में थे, तो आज संगत उसे रिलेट कर पाती हैं और वो संगत आज खुद बोलती हैं। अब सच बताओ संगत जी, बिकॉज आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो शायद हमने उन्हें एज एन ईश्वर एक्सेप्ट कर लिया और हम उनका इसलिए नाम जप रहे हैं। बिकॉज मैं अपने केस में कहूं, अगर मैं कन्फेस करती हूँ यहाँ पर, अगर वो ह्यूमन फॉर्म में होते और मेरे साथ इस तरह का कोई ऐसा चमत्कार ना हुआ होता कि मुझे मौत के मुंह से निकाला होता, तो शायद मैं इन्हें ह्यूमन ही समझती, जैसा बहुत संगत ने उस टाइम उनको समझा। काफी संगत थी, जब वो जाती पहली बार और गुरुजी जब अपने सत्संग करवाते, सबके दिमाग में यही आता है कि तो अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो ह्यूमन फॉर्म में बैठे थे कि इनको तो प्रसिद्धि चाहिए, फेमस होना है, इसलिए सत्संग करवा रहे हैं। पर गुरुजी का कॉन्सेप्ट सत्संग के पीछे ये नहीं था, वो हमेशा यही चाहते थे कि भरोसा होना बहुत जरूरी है, और वो भरोसा हमें पुरानी संगत जो जिन पे जिनकी कृपा हुई है, जब वो सत्संग सुने जाएंगे, बिकॉज जीवन से बढ़कर क्या है। और आप अगर दिव्य आभा पढ़ते हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते हैं, उसमें मैक्सिमम सत्संग जीवन को लेकर है कि किस किस की कैसे कैसे डेथ हो सकती थी और कैसे गुरुजी ने इतनी सीवियर बीमारियों से उनको बचाया, उनको जीवन दान दिया, जबकि वो कितने साल पहले जा सकते थे दुनिया छोड़कर। तो संगत जी गुरु जी के कॉलेज के फ्रेंड होते थे विमल कपूर अंकल। तो एक बार उस टाइम पर, जैसे मैंने आपसे कल कहा, तो उस टाइम पर क्या होता था, गुरु जी जब सामने बैठते थे तो मजाल कोई संगत दूसरी संगत से बात कर ले, प्योर पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरबानी चलती थी, सबका ध्यान गुरबानी में होता था। और ये भी होता था कि कौन सी संगत से गुरुजी ने क्या बात कर ली, सबके कान लगे रहते थे। आज गुरुजी ने इससे बात करी है। बाहर जाके, जैसे छोटी क्लास में बच्चे नहीं होते, जब वो प्रसाद खाने बाहर जाते थे हाथ में प्रसाद लेकर कड़े का, तो पूछा करते थे आज तेरे से गुरुजी ने क्या बात करी, तो धीरे से बताते थे ऐसे किया है, तो कहते थे तू तो तर गया, तू तो क्लास में पास हो गया। मजाल गुरुजी के सामने कोई बात कर ले, कोई ग्रीट कर ले। तो इसलिए कल मैंने बोला था कि ये जो सब सत्संग होते हैं यहाँ पर, आप ये सोशल गेट टुगेदर नहीं है ऑनलाइन, ये सत्संग है, आप पूरा ध्यान इस पर लगाइए। तो ऐसे ही विमल कपूर अंकल जो गुरुजी के कॉलेज के दोस्त थे, उस टाइम पर, ये तब की बात है जब संगत ना 20-25 आती थी, तब भी सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, पर उस टाइम गुरुजी के पास इतना टाइम होता था कि वो सत्संग संगत से इंटरेक्ट करते थे। 7 दिनों की वो होती थी संगत। फिर गुरुजी ने 3 दिन ऐसी बोला कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी ऑफ चाहिए। तो संगत हंसती थी, अंकल भी हंसे कि बताओ रब को भी वो ऑफ चाहिए, ऐसा हो सकता है। वो आज हंसते हैं, उस टाइम पे लगा मुझे ब्रेक चाहिए। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उस टाइम पे बीच में गुरुजी ने संगत लेनी बंद कर दी थी। तो इन लोगों के साथ जो उनकी संगत होती थी, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, वो सत्संग अलग है। वो मैं आपसे कल लेकर आऊंगी वो सत्संग आपके पास। तो फिलहाल हम इन पे आते हैं कि बाई चांस वरुण अंकल से विमल कपूर अंकल की बात हुई और उन्होंने बताया कि गुरुजी को तो चाट खाना बहुत पसंद था और वो तीखी चाट खाया करते थे। फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा अंकल से कि अच्छा वरुण बता, गुरुजी स्टील के ग्लास में ही अमृत जल क्यों देते हैं? तो उन्होंने सोचा, अपना दिमाग लगाया, वो साइंस स्टूडेंट वाला। उन्होंने बोला कि स्टील का ग्लास इसलिए क्योंकि वो प्योर होता है। तो उन्होंने कहा प्योर भी और कुछ नहीं होता है,
जब गुरुजी अपनी 3 उंगलियां स्टील के ग्लास में डालते हैं उस जल के अंदर, तो उनकी तीनों उंगलियों पर ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं और वो उस जल को अमृत बनाते हैं। अब आप सोचिए, 20-25 साल का लड़का जब उसे ये समझ पता चले, कहते यार सभी फेंके जा रहे हैं, क्या है ये, कोई कुछ कह रहे, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ काम नहीं है, इनकी उंगलियों पे आकर बैठ जाएंगे। ये रिएक्शंस उनके थे उस टाइम पर। तो अब समझ में आता है, बिल्कुल बैठते होंगे। तो रियलिटी यही थी कि गुरुजी के पास एक बार मुझे ध्यान है कि मैंने सत्संग सुना था, मंगलवार का दिन था, उस टाइम तो कोई संगत आती नहीं थी, और 3 सिख 6-6 फुट 7-7 फुट लंबे सरदार काले लिबास में आते हैं बड़े मंदिर के अंदर। उन्हें कोई आते देखता है ना जाते देखता है, बस जो शायद माली अंकल थे, 1-2 और थे अंदर, उनको पता चलता, 3 आए और उन्होंने भोग बनाया, वो बनाया जो कड़ा प्रसाद होता है, गुरुजी को भोग लगाया, फिर अचानक से चले भी गए, ना आते दिखे गेट के बाहर ना जाते दिखे। कौन थे? गुरुजी पूछा गुरुजी से, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। तो गुरुजी इसलिए वो 3 फिंगर्स ग्लास में डालते और वो एक नॉर्मल पानी अमृत जल बन जाया करता था। संगत जी, गुरुजी ने बोला कि कृष्ण के तो एक ही पैर में चक्र है, मेरे तो दोनों ही पैरों में चक्र हैं। उन्होंने बोला कि मेरे तो 10 के 10 द्वार खुले हैं। एक मानव शरीर में 10 द्वार होते हैं और मेरे 10 के 10 द्वार खुले हैं। उन्होंने वो डोर्स भी संगत को, कुछ संगत को उनकी तो ब्लेसिंग ही होती थी, सुंघवाए, जहां उनकी जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो उमड़ उमड़ के आ रही थी कि आओ ये सूंघो ये सूंघो। तो संगत जी, 10 के 10 द्वार निरंकार के ही खुले होते हैं। तो उन दिनों ग्रेटर कैलाश में झूला होता था उस घर के बाहर, और वहां पर संगत नॉर्मली अपने जोड़े उतारा करती थी। अब वरुण अंकल को स्मोकिंग की आदत थी, ये बाहर जाते थे कि किसी बहाने से मैं बाहर जाऊं, तो उन्होंने वो जोड़ा वाली सेवा पकड़ ली कि चलो मैं जूते ही लगा लूं यहाँ पर। तो एक बार वो ऐसे ही जोड़े अपने लगा रहे थे और उनके मन में चल रहा था कि गुरुजी ना अपनी ये चाय वाय पीकर किसी को भी दे देते हैं, हमें कहाँ देंगे, हम तो ऐसे ही नॉर्मल से इंसान हैं, इनके पास तो वीआईपी वीवीआईपी टाटा बिरला आते हैं, उन्हें ही देंगे भाई, हमें कहाँ देंगे। ये उनके दिमाग में चल रहा था। जैसे उनके दिमाग में चला, तुरंत से अंदर से एक सेवादार अंकल आते हैं। उस टाइम सेवादार तो क्या ही थे, 20-25 संगत होती थी, तो एक अंकल आते हैं और उन्हें बोलते हैं गुरुजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अंकल अंदर जाते हैं और गुरुजी के हाथ में एक चाय का गिलास होता है। गुरुजी उसमें से एक घूंट भरते हैं और बाकी अंकल को दे देते हैं। अंकल अब मन में क्या सोच रहे हैं, यार मैं भी ऐसे ही हूँ, आज पता होता ये सब होगा तो कुछ और ही मांग लेता, कुछ और मिल जाता। क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये होता है क्या काम निकलवा लें, कि अगर भगवान आज हमारे सामने आ जाए, बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो हम एक लंबी सी लिस्ट, अरे नहीं ये मांगूंगा तो ये कम पड़ेगा, ये वाला मांगता हूँ ये महंगा होता है, ये चलने लग जाती है कैलकुलेशन हमारे दिमाग में। तो ऐसे ही उनको लगा कि यार आज तो कुछ और मांग लेना चाहिए था, मैं तो अभी ये सोच ही रहा था, इन्होंने चाय का गिलास दे दिया। जब अंकल उनसे विदा लेकर, आज्ञा लेकर जा रहे थे, तब गुरुजी ने उनसे बोला, रुक, क्या कह रहा था कि मैं टाटा बिरला का गुरु हूं? वो एकदम झेप जाते हैं, कहते तो मैंने मन में ही सोचा था, इन तक ये बात कैसे आई? तो तब कहते हैं गुरुजी कि टाटा बिरला मुझसे कुछ नहीं ले जा सकते, मेरी कृपा उसी पे होती है जिसको मैं आशीर्वाद देना चाहूं। तो तब उनको लगा कि कुछ तो इनमें पावर्स हैं। गुरुजी ने बोला कि 3 चीजें अपनानी होती हैं, वो चीज अगर आप फॉलो करें तब आप मेरी कृपा के पात्र होते हैं, और वो 3 चीजें छोड़कर मेरे पास आना होता है। गुरुजी ने बोला कि मैं करोड़ों वोल्ट का करंट हूं और तुम 0 वोल्ट के बल्ब हो। अगर तुमने मेरा चमक, मेरी शक्ति देख ली ना, सहन नहीं कर पाओगे। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे से ना कनेक्शन जोड़ो। जो पहली चीज थी कि मेरे से कनेक्शन जोड़ो। अंकल ने बोला गुरुजी वो कैसे जुड़ता है? कनेक्शन जोड़ने के लिए सेकंड चीज पर आना पड़ता है और वो है ईगो। ईगो छोड़कर आओ। वो अंकल पूछते हैं ईगो कैसे छूटती है गुरुजी? तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझसे मांगना छोड़ दो, जहां तुमने मांगना छोड़ दिया वहां मैं छूट जाएगी। तो जिसने ये 3 चीजें पाली, क्रॉस कर ली, अपना ली जिंदगी में, वो गुरुजी के ऑलरेडी गुरुजी से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो
तो उसके लिए अगर हम उल्टा देखें तो पहले हमें मैं छोड़ने के लिए मांगना छोड़ना होगा, मैं अपने आप छूट जाएगी और जहां मैं छूटेगी वहां हम गुरु जी को पालेंगे। तो आज सिर्फ यही सोचना कि मैं बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मुझे मिलता है, या मैं सत्संग में जा रही हूँ, या मैं यहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते हैं, सत्संग गुरुजी ब्लेस करते हैं, यहाँ पे भी सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, तो ये मैं बहुत बेकार चीज है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आपके सामने और सत्संग लेकर आऊंगी कि कैसे एक संगत में आंटी को एक बैठी हुई थी, गुरुजी ने कहा आंटी खड़ी हो, तुझे शर्म नहीं आती? सारे संगत जो वहां बैठी हैं आंटी को देखने लग गई कि क्या इन्होंने ऐसा कर दिया। तो वो सत्संग क्या है वो मैं बताऊंगी। एक फोन नंबर जो कुछ और मिलता है और गुरुजी कुछ और लिखते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो फोन नंबर वही हो जाता है जो गुरुजी लिखते हैं। जब एक भाई को अपने सगे भाई से ईर्ष्या हो जाती है, जेलसी हो जाती है, तब गुरुजी उस संगत से क्या मांगते हैं बदले में। गुरुजी 5 स्टार होटल्स में संगत को घुमाने ले जाया करते थे। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता था, कैसे वो प्यार गुरुजी का उन संगत को मिला करता था? गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि वीवीआईपी जो अपने आप ही आकर मेरे चरण दबाने लगते हैं उनसे कुछ नहीं लेके जाते? गुरुजी की फ्रेग्रेंस किनको आती है? तो वो सारे बहुत से ऐसे सत्संग हैं। जब 2 आईएएस ऑफिसर्स लेडीज गुरुजी से मिलकर पहली विजिट में आई तो उन्होंने आपस में गुरुजी के बारे में क्या बोला, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। जाने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। टाइम हो गया है, बिकॉज अगर मैं इतने सारे सत्संग आज ही सुनाऊंगी बहुत टाइम हो जाता है संगत जी। तो एक बार क्या होता है कि समुद्र के आगे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनसे बोला जाता है कि आपको समुद्र के बारे में कोई एक वर्ड लिखना है, रेत पर लिखना है। तो उनमें से एक इंसान लिखता है कि समुद्र जो है वो शांत है, शांत लिखता है, यहां आकर मुझे बहुत शांति मिलती है, समुद्र बहुत शांत है। दूसरा लिखता है रेत के ऊपर, समुद्र हत्यारा है, इसने मेरे बेटे को अपने अंदर समा लिया, समुद्र हत्यारा है। तीसरा लिखता है कि मैं साइड में बैठी थी, एक लहर आई और मेरा कीमती सामान समुद्र में ले गई, समुद्र चोर है। चौथा लिखता है कि समुद्र से मेरी दिन की रोजी रोटी चलती है, समुद्र भगवान है, दाता है। पांचवा लिखता है कि समुद्र से मुझे एक मोती मिला, बहुत कीमती वो मोती था, समुद्र दानी है। और इस तरह से लोग समुद्र के बारे में रेत के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखते चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि एक लहर आती है और वो सारा लिखा हुआ मिटोकर चली जाती है। तो संगत जी, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। तो अपने जीवन में ठीक समुद्र जैसा बनिए, जिसे दुनिया की क्या आपके बारे में कह रही है, ना तो उनके कमेंट्स का क्रिटिसाइज जो वो करते हैं आपको उसका फर्क पड़ना चाहिए, और ना अप्रिसिएशन में आपको अपने दिमाग में अहंकार को लेकर आना चाहिए। ठीक समुद्र जैसा बनिए। आपका जो आकलन है वो आपके कर्म खुद करेंगे, आपके भगवान करेंगे, आपके कर्मों के बेस पर। आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा नहीं बनना है, आपको स्वयं ऐसे कर्म कर रहे हैं कि आप कल जब आईने में अपने आप को देखें तो आपकी निगाहों में अपने लिए फक्र हो, प्रसन्नता हो, ना कि आपकी आंखों में अपने लिए शर्म हो। तो इसलिए संगत जी, कर्म अच्छे रखिए, सेवा सिमरन से जुड़िए, गुरु जी से प्यार कीजिए, उन्हें हमसे सिर्फ प्यार चाहिए और हम उन्हें माने ये चाहिए। बहुत ही किस्मत वाले वो संगत हैं, वो भक्त हैं जिन्हें भगवान की वाणी सुनाई देती है, चीजें आने से पहले उन्हें वो गाइडेंस गुरु जी की आवाज में मिल जाता है, ध्यान में वो अपने गुरु को देख पाते हैं। तो मैं बस गुरु जी से हमेशा यही अरदास करती हूँ, जो परीक्षाएं लेनी है लीजिए गुरु जी, वो परीक्षाएं भी आपकी हैं, हम भी आपके हैं, और ये हमें पता है कि आप ना टूटने देंगे ना बिखरने देंगे। तो परीक्षाएं लीजिए, पर बदले में हमें बस वो ब्लेसिंग दे दीजिए कि हम आपकी भक्ति के काबिल हो सकें और आपके चरण कमल में पड़े रहें, बस इस जन्म में भी और अगले हर जन्म में, ताकि ध्यान में जब भी दिल घबराए आपको पा सकें, आपसे मिल सके। इसी के साथ मैं ये सत्संग से विराम लेती हूँ। हम कल मिलते हैं। जो सत्संग मैंने आपको बताए हैं बहुत सुंदर सत्संग है, उन सत्संग के साथ कल मिलते हैं। संगत जी, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।